हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे अफ़गानी सलवार। ये गले की सुंदर सी पट्टी है और ये है कुर्ता। ब्राउन कलर का शेड है और बहुत प्यारा और बारीक प्रिंट है इसके ऊपर। कॉटन फैब्रिक है और इसकी बनानी है अफ़गानी सलवार। ये प्लेन कपड़ा है ब्राउन कलर का, धो के डबल फोल्ड करके रखा है, न कि 4 फोल्ड। और इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। एक ऐसी लेस है और दूसरी लेस है वो हम लोग सिर्फ गले पे यूज़ करेंगे, कटदाना लेस, क्योंकि इसके गले पर जो वर्क है वो भी इसी टाइप का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कपड़े को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है और नीचे की जो है किनारी वो बिल्कुल बराबर कट कर ली है मैंने। कपड़ा ज़रा भी आगे पीछे नहीं रखना है। कपड़े को धो के और प्रेस करके फिर मैंने रखा है ताकि जितना सिकुड़ना है एक बार में सिकुड़ जाए। कॉटन का कपड़ा है। अब देखिए इसकी लेंथ लेंगे। ये डबल फोल्डेड कपड़ा मैं दिखा रही हूँ। लेंथ लेंगे 2 इंच हमें नीचे से छोड़नी है, क्योंकि पट्टी आएगी अफ़गानी सलवार के पोंचों की। और ऊपर जो लेंथ कंप्लीट हमने लेनी है वो है 39 इंचेस। मतलब हमारी बनी बनाई जो सलवार बनेगी वो 39 इंचेस की बनेगी। 2 इंच नीचे छोड़ दिए और वापस से मैंने मार्क किया है यहाँ से 39 इंचेस, क्योंकि नीचे 2 इंच की पट्टी डलेगी। अब मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इससे ज़्यादा मुझे ऊपर की तरफ कटिंग नहीं करनी है। मतलब लास्ट एंड ये है मेरा कटिंग करने का। ये फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ मैं। और सबसे पहला जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 15 इंच के ऊपर। 15 इंच हाफ फोल्डेड में है, ये डबल होगा तो इसका 30 इंच हो जाएगा, जिसमें इसकी सलवट भी आएंगी। आगे आगे हम लोग 2-2 सलवट एक तरफ डालेंगे, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा चौड़ा ही लिया है ऊपर का पार्ट। फिर हम बैठक लेंगे। बैठक जो ली है हमने वो 12 इंचज़ पे ली है। इसकी बैठक थोड़ी सी कंफर्टेबल रही इसलिए हमने 12 इंच पे लिया है। सेम 15 इंच का निशान लगा लिया और 3 इंच आगे बढ़ा दिया, मतलब 18 इंच पे आगे बढ़ा दिया है। और अब मैं इसको 15 इंच वालों को कनेक्ट करूँगी कुछ इस तरीके से, और थोड़ी सी इसको यहाँ से गोलाई दे दूँगी, यहाँ से लेकर और ऐसे इस पॉइंट से लेकर मैंने इस पॉइंट तक इसको थोड़ी थोड़ी गोलाई दी है। अब मैं हाफ इंच डाउन करूँगी थोड़ा सा, ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए। तो आधा इंच नीचे लिया है। यहाँ से मैंने 18 का आधा लिया है 9, और ऊपर भी मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। तो देखो इस पॉइंट को मैं कैसे जोड़ती हूँ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ लिया है और आगे से हमने आधा इंच नीचे किया है। अब हमें नीचे से भी कोई अंतर नहीं रखना है। 18 इंच था तो हमने निशान लगा लिया है यहाँ पे। मोरी का निशान हमने लगाया 15 इंच के ऊपर और नीचे प्लेट्स आएंगी मोरी की। तो अब हमने इसको जोड़ा और इस तरफ से भी बहुत कम से कम आधी इंच की ही हमने शेप दी है, ज़्यादा शेप नहीं दी है, इस तरीके से। और अब हम इसको कट कर लेंगे। मैं जल्दी जल्दी आपको कट करके दिखा देती हूँ। इस तरफ से तो हमने बस वो मार्जिन किनारी होती है वही निकाली है, ज़्यादा कटिंग नहीं की। और ये देखो ऐसे मैंने पूरे कपड़े को काट लिया। तो ये जो पार्ट हो गया हमारा फ्रंट का तैयार हो गया। यहाँ 2 सलवट आ जाएंगी, क्योंकि आगे से हमने 15 इंच लिया है तो काफ़ी चौड़ा हो जाता है कपड़ा। तो हम ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी सलवट डाल देंगे। सलवट डालने के बाद आप देख लीजिएगा कमर की चौड़ाई कितनी है, उस हिसाब से ही सलवट डालिए। 3 इंच पे मार्क लूँगी। ये वाले जो निशान लगा रही हूँ मैं पॉकेट के लिए लगा रही हूँ, और ऐसे मैं लूँगी 6.5 इंच के ऊपर और इसको ऐसे जोड़ लूँगी। ये जो निशान है ये मेरे पॉकेट्स के हैं, एक तरफ मैं इसके पॉकेट लगाऊंगी। तो फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट का कपड़ा भी सेम अच्छे तरीके से प्रेस करके
और रख लीजिए। इसका फ्रंट और बैक लगभग सेम होता है, बैक में थोड़ा सा अंतर आता है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी मैंने किनारी को हटा लिया है। बैक पार्ट में जो बैठक होती है उसके ऊपर मतलब हमें 3 इंच ऊपर की तरफ लेना है, जो बेल्ट वाला एरिया होता है वो, और शुरुआत से लेकर एंड तक इसको सीधा सीधा जोड़ देना है। मतलब 3 इंच पीछे से ऊंचाई होती है पीछे वाले पार्ट की, ऐसे। और बाकी आगे का और पीछे का पार्ट बिल्कुल सेम होता है अफ़गानी सलवार का, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस था, और हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को कट कर लिया। ये मैं मेजरमेंट ले रही हूँ कि इतना दब जाएगा, जब मैं इसके ऊपर बेल्ट लगाऊंगी तब तो लगभग आधी इंच दब जाएगा कपड़ा। और नीचे मैं देख रही हूँ इसकी लेंथ, तो 37 तक निशान लगा लेती हूँ, 37.5 या 37, और 2 इंच की नीचे पट्टी आएगी। पट्टी के ऊपर हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए, और पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें। ये देखो इस तरीके की कुर्ते की पट्टी है, या तो ये लगाएंगे, कैसा कपड़ा बचता है उस हिसाब से नीचे हम इसके पट्टी अटैच करेंगे और लेसेस भी लगाएंगे। अब मैं यहाँ से सिलाई करूँगी और पीछे वाले पार्ट की भी ऐसे सिलाई कर लेती हूँ। ये देखो, ये मैं फटाफट इसको कर्व देते हुए सिलाई कर लेती हूँ, और मैंने डबल सिलाई की है क्योंकि यहाँ हम उठते बैठते हैं तो थोड़ा सा ज़ोर पड़ता है, तो ताकि टूट ना जाए, खुल ना जाए, इसलिए हम 2 या 3 बार घुमा घुमा के सिलाई कर लेंगे। वो सिलाई होने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और यहाँ पर हमने 2 छोटी छोटी सलवट डाली है। जो 15 इंच का फ्रंट पार्ट लिया था हमने, उसके अंदर हमने सलवट डाल दी है इस तरीके से। बहुत छोटी छोटी प्लेट्स डाली हैं, ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं डाली हैं। इससे फिटिंग अच्छी आएगी, थोड़ा घेर सा बन जाएगा आगे आगे, उठने बैठने में इजी रहेगा। ये हमने प्लेट्स डाल दी आगे आगे वाले पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में हमें कोई प्लेट्स नहीं डालनी है। अब हम पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट अटैच करने के लिए कपड़ा लिया है हमने, और इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। पॉकेट कैसे अटैच करते हैं, पॉकेट्स की कटिंग और स्टिचिंग, इसका अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इसमें सिर्फ मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको, इसमें पॉकेट्स की कटिंग नहीं बताई मैंने, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। पॉकेट को इस तरीके से सीलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लिया, और एक ऊपर से हम सिलाई कर देंगे। इस तरीके से सिलाई कर देंगे, वो फिनिशिंग आएगी पॉकेट्स के अंदर, इसलिए। ये देखो, ये सिलाई हो गई। अब इस पॉकेट का हाफ पार्ट लेंगे और हम नीचे नीचे सिलाई कर देंगे, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम वैसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। और सिलाई हम लोग डबल सिलाई करेंगे, ताकि हमारी पॉकेट फटे ना, खुले ना। ये देखो, ये थोड़ा सा कर्व है पॉकेट के अंदर, और ये मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इस पॉकेट को पलट के सीधा कर लूँगी। ये देखो, इस तरीके से मैंने इसको सीधा कर दिया, और एक सिलाई और लगा दूँगी ताकि फिनिशिंग आ जाए इसमें थोड़ी सी। देखो, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई की मैं बता रही हूँ आपको, और यहाँ मैं सिलाई कर दूँगी। आप चाहें तो पॉकेट्स, अगर नहीं चाहते तो ना लगाएं, और अगर आपको लग रहा है कि पॉकेट्स लगाएं तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अब बस इसको उलट के इस तरफ रख दिया है, और ऊपर से सिलाई कर लेनी है। पॉकेट कैसे अटैच करते हैं, पॉकेट्स की कैसे कटिंग होती है, वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगी आपको कभी। ये हमारी ऊपर ऊपर की
सिलाई होगी और फिर हमारी पॉकेट कहीं मूव नहीं करेगी, यहीं पे रहेगी। ये हमने फ्रंट पार्ट के अंदर पॉकेट अटैच कर ली। ये देखो प्लेट्स हो गई और पॉकेट्स भी हो गई। तो मतलब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमें इसके ऊपर अटैच करना है बेल्ट। बेल्ट के ऊपर हमने टेट्रॉन लगा ली है आयरन की हेल्प से, और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी, मैं आपको इंची टेप की हेल्प से दिखाती हूँ, 21 इंचज़ की लंबाई है इसकी। थोड़ा सा साइड करके दिखाती हूँ। ये देखो 21 इंच तो मिनिमम हमने रखा ही है बेल्ट का, और हमें इसको अब फैब्रिक के साथ अटैच करना है। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच की है। बेल्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम लोग बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा खिसके ना और चिपका रहे एक दूसरे के साथ। मैं अभी आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। ये ऊपर वाली सिलाई होगी और इसको खोल के हम लोग एक सिलाई ऐसे कर लेंगे। तो ये हमने बेल्ट तैयार कर लिया। अब हम इसको अटैच कर देंगे। जिस साइड टेट्रॉन लगी हुई है वो वाला साइड हमें अटैच करना है सबसे पहले। तो उसकी सिलाई हम कपड़े के ऊपर रख के और कर लेंगे। ये देखो ये ऐसे हमारा बेल्ट अटैच हो गया ऊपर ऊपर का। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको पलट देंगे और बाहर जो भी कपड़ा है उसको अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। और अब इसको सीधा करके एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे ऐसे। ये हमें बिल्कुल गुम सिलाई लगानी है जो दिखाई ना दे, बिल्कुल पास पास से लगाएंगे बीचों बीच से। तो बेल्ट बहुत फिनिशिंग से लगेगा और बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा आपको। बेल्ट के अंदर टेट्रॉन अच्छी डालें ताकि बेल्ट सिकुड़े ना। इसी तरीके से हम बैक का बेल्ट भी लेंगे जो 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको हम पीछे के पार्ट पे अटैच कर देंगे। ये हमारी पैंट का बैक पोर्शन है, मतलब अफ़गानी सलवार का बैक पोर्शन है। 5 इंच चौड़ी पट्टी है ये और लंबाई वही है 21 इंच की। इसको एक बार ऐसे सीलने के बाद हम इसको इस तरीके से पीछे वाले पार्ट पर भी अटैच कर लेंगे, ऐसे करके और ऐसे। और अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट पे सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे की थी सेम वैसे ही बैक पार्ट पे कर देनी है। ये देखो। अच्छा, ये बेल्ट लगाते टाइम ध्यान रहे कि आपका जितना चौड़ा इलास्टिक है उतना ही चौड़ा ये बेल्ट हो। अगर उससे कम चौड़ाई में है तो इलास्टिक इसके अंदर जाएगा नहीं, और ज़्यादा चौड़ा है तो भी इलास्टिक के अंदर फिनिशिंग नहीं आएगी। थोड़ा बहुत चौड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर इलास्टिक भर लिया है हमने अच्छे से, सुई की हेल्प से इलास्टिक को अटैच किया और इसके अंदर डाल दिया। तो ये देखो, पहले एक एंड के ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि इलास्टिक कहीं खिसके ना, इस तरीके से। और फिर दूसरे एंड के अंदर भी सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक को इस साइड से निकाल के। अब ये हमारी सिलाई हो गई। अब हम इस कपड़े को बढ़ाएंगे, जितना हम इसको बढ़ा सकते हैं उतना इस इलास्टिक को बढ़ा लेंगे। और ये जो प्लेट्स डल रही हैं इनको अच्छे से फैला लेंगे इलास्टिक के अंदर बराबर बराबर, और ऐसे खींचते हुए सिलाई कर देंगे। तो देखो हमारा इलास्टिक कितने अच्छे तरीके से, कितनी फिनिशिंग के साथ आया इसमें। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करेंगे, जिसके लिए देखो हमने इनका दोनों का 16 जो साइड है, सुल्टा वाला साइड है, वो ऐसे रखा है। और ये कोने से कोने मिला के हम लोग इनको सील लेंगे। ये एक साइड की सिलाई हमारी हो गई है और ऐसे हम दूसरी साइड की सिलाई भी कर लेंगे।
आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। ये मैं खोल के दिखा दी आपको, सलवार ऐसी बनी है हमारी। और इसके नीचे हम डाल देंगे प्लेट्स। ऊपर हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। प्लेट्स डालने के लिए 1.5 इंच का या 2-2 इंच, आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। 2 इंच का हमने गैप रखा है क्योंकि वो हमारी मार्जिन है। और फिर उसके बाद हम 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा देंगे। जैसे निशान लगाए 1.5, 3, 4.5, 6, इस तरीके से हम नीचे निशान लगा देंगे। और अब जहाँ निशान आया है उसको उठा के प्लेट्स डालना शुरू कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की प्लेट डल रही है सबसे पहले, जो उस साइड जा रही हैं। फ़िलहाल जो प्लेट्स डाल रही हूँ वो मैं पीछे वाले पार्ट की डाल रही हूँ। और मेजरमेंट कर लेंगे कि मोहरी कितनी बनी है। और फिर ये वाली जो प्लेट्स अब शुरू हो रही हैं ये आगे वाले पार्ट की शुरू हो रही है। तो आधी प्लेट्स आपकी उस तरफ जाएंगी और ये आगे वाले पार्ट की प्लेट्स आपकी दूसरी तरफ आएंगी। तो टोटल मुझे लगभग 14 इंचज़ का चाहिए था ये। तो मैं एक बार इसको नाप के देख लें, छोटी बड़ी की मोहरी का साइज़ कैसा है। ये मैंने दूसरी भी मोहरी तैयार कर ली है। अगर कम ज़्यादा है तो एक आधी प्लेट्स खोल भी सकते हैं। अब ये पोंचे लगाएंगे और नीचे से 16 इंच का जो है ये कपड़ा लिया है लंबा, और इसकी चौड़ाई लिया हमने 2 इंच की और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये दब जाएगा हमारा। और इसके ऊपर हम ये पट्टी लगाएंगे और बहुत प्यारी सी सुंदर सी लेस भी लगाएंगे। तो सबसे पहले पट्टी को अटैच कर लिया और ये लेस भी अंदर के अंदर दबा के सिल दी है। ये देखो, ये इस तरीके की डिज़ाइन है। ये दोनों जो मोहरी हैं दोनों की मोहरी तैयार हो रही हैं। आपके पास अलग लेस हैं, अलग लेस लगाइए, ज़्यादा लगानी है ज़्यादा लगाइए। ये देखो, ये हमारी मोहरी की पट्टी तैयार हुई है। टेट्रॉन के इस तरफ हमने लेसेस लगाई हैं और इसको अब हम अटैच करेंगे जहाँ हमने प्लेट्स डाली थी वो। तो ये हमारा उल्टी साइड का कपड़ा है। इस कपड़े के ऊपर हमें ये पट्टी इस तरीके से सील देनी है। मैं आपको फास्ट स्पीड करके दिखा रही हूँ। ये हमने सिलाई कर दी। अब इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को और ये ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। और अब हम एक ऊपर सिलाई और कर लेंगे। ये वाली सिलाई बहुत फिनिशिंग से करिए क्योंकि ये दिखाई देगी बाहर फिर। तो ये देखो, ये हमारा एक पैंचा बन के तैयार हो गया है और ऐसे ही हमारा दूसरा भी बना लिया हमने। ये देखो कितनी सुंदर डिज़ाइन लगी है, कितनी प्यारी लग रही है। और बिल्कुल ये पट्टी जो है ये कुर्ते से मैच करेगी तो सुंदर लगेगी। अब देखो मैं पूरा आपको खोल के दिखाती हूँ हमने कितनी अफ़गानी सलवार तैयार कर ली है। और अब ये सेंटर वाली सिलाई कर देंगे। इसको भी ध्यान रहे, बिल्कुल एज से एज मिला के आपको सिलाई करनी है। ये सिलाई करके और ये देखो हमारा फाइनल लुक। अफ़गानी सलवार कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। जो लेस हमने कुर्ते पे लगाई थी, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यही लेस हमने सलवार के नीचे मोहरी पे भी लगाई है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। बहुत सुंदर सलवार बनी है। तो आपको भी इसी तरीके के वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ये देखो, आप पीछे से भी लुक ले सकते हैं इसका। बहुत सुंदर सलवार बन के तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से अपनी सलवार बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।